हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 6। तो हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हम फिजिकल और केमिकल चेंज को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। चेंज आर ऑक्यूरिंग अराउंड अस ऑल द वर्ल्ड। हमारे चारों तरफ कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। Some change take place naturally like the germination of seed and freezing of water। कुछ जो चेंज होते हैं वो प्राकृतिक तौर पर होते हैं, जैसे कि सीड का जर्मिनेट होना, यानी कि सीड से प्लांट का बनना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जल का जमना। सम चेंज आर ब्रॉट बाय अस। जबकि कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे द्वारा किए जाते हैं, लाइक बर्निंग ऑफ वुड एंड कुकिंग ऑफ फूड। लकड़ी को जलाना या खाने को पकाना। ब्रॉडली वी कैन कैटेगराइज दिस चेंज एज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बड़े पैमाने पर हम इन परिवर्तनों को दो समूह में विभाजित कर सकते हैं या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज़ नॉन फिजिकल एंड सेकंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज में हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। बिफोर स्टडिंग द टू टाइप्स ऑफ चेंज वी शुड स्टडी द टर्म्स एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलेटेड टू दैम। तो इन चेंज को पढ़ने से पहले हम इनकी टर्म्स के बारे में और इनमें कौन कौन से संगठक या कॉन्स्टिट्यूंट इनसे रिलेटेड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर से, कि मैटर क्या होता है। वैसे हमने 6 क्लास में ही पढ़ा है मैटर को, और वहाँ पर हमने एटम के बारे में पढ़ा था, मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ा था शायद, और एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पर भी हम कुछ इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड और मिक्सचर को भी पढ़ेंगे। तो मैटर, atoms and molecules. You are surrounded by a tremendous variety of materials या things। तो आप अलग अलग प्रकार के बहुत सारे मटेरियल से क्या है, घिरे हुए हैं। These are objects such as the chair, the book you are reading and a glass of the cold drink in your hand। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपकी चेयर हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है, इसको आप पढ़ रहे हो, आपका फ़ोन हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो सकती है, ग्लास हो सकता है। वॉट एवर जो आपके चारों तरफ है वो सब मटेरियल ही है, मैटर ही है। ऑल दो मोस्ट ऑफ दीज थिंग आर प्रॉबरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और ऑफकोर्स ये जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं जो होती है, वो एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। दे हैव ए कॉमन क्वालिटी, दे आर ऑल फॉर्म मैटर। लेकिन इनमें फिर भी एक समानता होती है। वो क्या होती है, ये सब के सब किससे मिलकर बने होते हैं, यस, ये सब के सब किसके पार्ट है, मैटर के ही पार्ट है। ये सब क्या है, मैटर ही है। भले ये देखने में एक दूसरे से अलग हो, लेकिन ये कॉमनली एक ही चीज़ का पार्ट है, वो पार्ट है मैटर। ये सब मैटर के अंदर ही आते हैं। मैटर इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। तो मैटर क्या है, तो मैटर वो है जिससे आपका संसार बना हुआ है। लेकिन इससे अच्छी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है मैटर की। ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। मैटर से हमारा संसार नहीं, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ऑल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मैटर। सभी जो मटेरियल होते हैं वो मैटर से ही मिलकर बने हुए होते हैं। मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। मैटर जो होता है वो बना होता है बेसिक यूनिट का, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, विच देमसेल्फ आर मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड द एटम। और जो खुद मॉलिक्यूल किससे बना हुआ होता है, वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो आप बोल सकते हो कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट कौन हो सकती है, एटम। ठीक है, तो एटम से आपका मैटर बनता है, या एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से आपका मैटर बनता है। For example, water consists of water molecule which is made of 2 atom of hydrogen and 1 atom of oxygen। तो मैं एक उदाहरण स्वरूप हम बात कर सकते हैं, जो एक वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है H2O। तो ये बना हुआ होता है 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के। ठीक है, तो आपका जो मैटर होता है एटलीस्ट वो किससे बना होता है, वो एटम से ही बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस? ए प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और वन काइंड ऑफ एटम। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 6 क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्योर जो आपका सब्सटेंस होता है वो कौन होता है, वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ हो। मतलब उसके सारे के सारे एटम कैसे हो, एक जैसे ही हो, उसमें कोई दूसरा एटम मिक्स ना हो। तो ऐसे मैटर को हम या सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सैम्पल ऑफ वाटर ऑल द पार्ट्स मेकिंग अप वाटर आर एग्जैक्टली द सेम। तो अगर हम बात कर ले, एग्जाम्पल ले लें किसकी, वाटर की। तो वाटर जो है
उसका सभी पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है, वाटर से ही मिलकर बना हुआ है। पूरे के पूरे पानी के अंदर क्या है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल ही है। दीज पार्ट आर वाटर मॉलिक्यूल एंड ईच मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो वाटर के पार्ट है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, और ईच मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम, और प्रत्येक मॉलिक्यूल 2 एटम्स टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली ऑक्सीजन इज ए प्योर सब्सटेंस एज इट कंटेन्स 1 काइंड ऑफ एटम। तो अब बात कर ले ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है। कार्बन एक प्योर सब्सटेंस है, हाइड्रोजन प्योर सब्सटेंस है। तो जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं वो कौन होते हैं, या सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। और जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने हुए होते हैं वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स, अब हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में प्योर जो सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट ही होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात कर लें एलिमेंट कौन होते हैं, तो एलिमेंट प्योर सब्सटेंस ही होते हैं। लेकिन आप इसकी चाहो तो डेफिनेशन दूसरी भी दे सकते हो, ए ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। या सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बॉन्ड टू ईच अदर एंड फॉर्म द एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ एलिमेंट। तो एक एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही प्रकार के एलिमेंट या सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। डिसाइड द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड यूरेनियम आर आल्सो एलिमेंट। ये जो भी जितने भी एग्जांपल आपको दिए गए हैं सभी एलिमेंट है, या आप इनको बोल सकते हैं सभी के सभी प्योर सब्सटेंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स के गुण धर्म क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर द सिंपल टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी चेंज इनटू द सिंपलर सब्सटेंस बाय हीटिंग और एनी अदर केमिकल प्रोसेस। तो एलिमेंट जो होते हैं वो सबसे सिंपल टाइप के प्योर सब्सटेंस होते हैं, और उनको आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते किसी दूसरे सब्सटेंस में बाय हीटिंग और एनी अदर केमिकल प्रोसेस। गर्म करके या कोई भी फिजिकल प्रोसेस या केमिकल प्रोसेस से आप उन एलिमेंट्स को दूसरी चीज़ों में नहीं बदल सकते। ऑक्सीजन को आप कितना ही गर्म कर लो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, या कितना ही ठंडा कर लो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मेल्ट ए पीस ऑफ गोल्ड बाय एडिंग हीट एनर्जी टू इट, यू हैव सिंपली चेंज द फेज ऑफ द गोल्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो एग्जाम्पल दिया हुआ कुछ ऐसा ही है कि अगर आप गोल्ड को हीट देकर मेल्ट करोगे तो आप उसकी सिर्फ फेज बदलोगे, अवस्था बदलोगे, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो गोल्ड ही। मेल्ट होने के बाद में भी क्या रहेगा, गोल्ड ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो सिल्वर में बदल जाएगा। तो एक प्योर जो सब्सटेंस होता है उसको किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से आप दूसरे सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में नहीं बदल सकते। बट द लिक्विड स्टिल कंटेन द गोल्ड एटम एंड नो न्यू सिंपलर सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म। तो लेकिन जो आपका लिक्विड जो गोल्ड होगा वो अभी भी गोल्ड एटम का ही बना हुआ होगा, और उससे कोई दूसरा नया सिंपल सब्सटेंस नहीं बनेगा या नहीं बनता है। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं या एलिमेंट जो होते हैं उनको आप फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से किसी भी प्रकार से आप उनको दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने आप में ये प्योर होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड वॉच द वीडियो।